हेलो एवरीवन। अब हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं पीआई निकालने के लिए उन सब के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया था d2y अपॉन dx2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस साइन 2x। राइट। हम एक्सपोनेंशियल के लिए भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और हम साइन 2x के लिए भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बट हमें ध्यान रखना है इस बार जो हमें दिया गया है वो दोनों के बीच में कौन सा साइन यूज किया गया है, प्लस साइन यूज किया गया है। तो देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, दैट इज एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब तो शायद ये क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा, दैट इज एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो एम की हमें दो वैल्यूज मिली, दैट इज प्लस माइनस 2। आपके सी एफ की वैल्यू हो जाएगी c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। ओके। अब हम पी आई निकालने जा रहे हैं। पी आई निकालने के लिए मैंने सबसे पहले इसको डी के टर्म में अरेंज किया, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 4। दो फंक्शंस दिए गए थे, दोनों को मैंने एज इट इज लिख लिया। पहला था e की पावर x प्लस नेक्स्ट दिया गया था आपको साइन 2x। ओके। जब भी आपको फंक्शन प्लस में दिया जाए तो आप उसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दैट मीन्स पहली बार मैंने ये पूरा फंक्शन लिखा e की पावर x के साथ, फिर से मैंने लिख दिया डी स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे फंक्शन हो गया साइन 2x। आपको पता है एक्सपोनेंशियल के लिए रूल हमने अलग पढ़ा हुआ है और साइन कॉस के लिए रूल हमने अलग पढ़ा हुआ है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग रूल अप्लाई करके दोनों क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल के रूल के अकॉर्डिंग आपको जहां जहां पे डी दिया गया है वहां पे आप जो भी यहाँ ए वैल्यू दी गई है वो पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है करंट में 1, क्योंकि हमें ई की पावर एक्स सिर्फ दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 और आपके ई की पावर एक्स की वैल्यू पहले आ जाएगी। राइट। अब हम साइन 2x को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो साइन के अकॉर्डिंग क्या है, जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां पे आपको माइनस ए स्क्वायर रखना है। ओके। डी स्क्वायर की जगह पे मैंने माइनस ए स्क्वायर रखा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 2x। फिर से आपका कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। ओके। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा e की पावर x, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 एज इट इज। यहाँ आएगा आपको साइन 2x, दैट इज माइनस 4 माइनस 4। इसको फिर से मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई माइनस 3 और आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई माइनस 8। सी एफ ओ पी आई हमें दोनों मिल गया। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा y इज इक्वल्स टू सी एफ, दैट इज c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x और पी आई की वैल्यू आई है आपकी माइनस e की पावर x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 8। ओके। दैट मीन्स अगर मुझे 2 3 कोई भी फंक्शन दिया जाए और उनके साथ प्लस साइन यूज किया जाएगा तो हम प्लस को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मीन्स जितने भी फंक्शन है वो सब डी के हर फंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इंटू साइन ए। सबसे पहले हम इसका सी एफ निकालते हैं, देन पी आई डिस्कस करेंगे। सी एफ के लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने जब इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b इज इक्वल्स टू आएगा माइनस 2 और c इज इक्वल्स टू आएगा 5। मैं आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस b plus minus under root b square, that means minus 2 square minus 4ac, that is 4 into a into 5 divided by 2 into a। राइट। इसको सॉल्व किया मैंने, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 और ये हो जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। दिस अगेन इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने माइनस 16 को अंडर रूट के बाहर किया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4i डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2i। देन हमारा सी एफ आएगा
ई की पावर x और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, राइट। अब हम आ रहे हैं पीआई पे। जब हमें पीआई निकालना था तो हमने सेम टर्म को डी के टर्म में लिखा, दैट मीन्स डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा आपका e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। दैट मीन्स अब हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है। जब भी आपको फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया जाए और आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा आपको एक्सपोनेंशियल का जो भी फंक्शन है उसको पहले कर देना होगा और जहां जहां पे d था उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं d प्लस ए, राइट। मैंने e की पावर 2x को आगे कर दिया, ये पहले हो गया। अब जहां जहां पे d है उसकी जगह पे मुझे क्या रखना होगा, d प्लस टू। टू क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हमारी क्या प्रोवाइड की गई है, 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा d प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 2, डी को मैंने रिप्लेस किया d प्लस टू प्लस 5 और यहाँ पे आपका बचेगा sin x। दैट मीन्स ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पहले कर देते हैं और जहाँ जहाँ पे d होता है उसको d प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x 1 अपॉन, यहाँ मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 एज इट इज और यहाँ पे हमें sin x मिला था, हमने sin x को ऐसे ही रख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिलेगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 और यहाँ पे हमें sin x एज इट इज मिलेगा। अब हमें sin x को सॉल्व करने का रूल पता है। sin x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, जहां जहां पे d स्क्वायर होता था उसकी जगह पे हमें माइनस ए स्क्वायर रखना होता था। हम वो रूल सेम एज इट इज अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट कुछ ये मिलेगा, अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे मैंने रख दिया माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या प्रोवाइड है साइन में 1 प्लस 2d प्लस 5 और ये आपका हो जाएगा sin x एज इट इज। फिर से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2d माइनस 4, सॉरी 2d प्लस 4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4 और यहाँ पे sin x एज इट इज। अभी नेक्स्ट हो जाएगा आपका e की पावर 2x और मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 2d माइनस 4 और नीचे आएगा 2d प्लस 4 एज इट इज और यहाँ पे हो जाएगा 2d माइनस 4, क्योंकि मैंने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। sin x को एज इट इज रखा। जब मैंने नीचे की वैल्यूज को सॉल्व किया तो ऊपर एज इट इज रहेगा e की पावर 2x 2d माइनस 4 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 4d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 sin x एज इट इज, राइट। अब हम फिर से d स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा आपका e की पावर 2x 2d माइनस 4, नीचे जहां जहां डी स्क्वायर था वहां मैंने पुट कर दिया माइनस 1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 16 और साइन एक्स अब सॉल्व होके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी डी की वैल्यू फिनिश हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो ये हो गया आपका e की पावर 2x, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2d साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स और नीचे हमें मिल जाएगा माइनस 4 माइनस 16 which is equals to e की पावर 2x अपॉन माइनस 20, 2 एज इट इज रहेगा, d का मतलब डिफरेंशिएशन, जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी cos x और ये हो जाएगा माइनस 4 sin x। दिस इज योर पी आई। दैट मीन्स अगर हमें फाइनल आंसर देना होगा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू cf, cf की वैल्यू थी हमारी e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और हमने यहाँ पे पी आई की वैल्यू को ऐड कर दिया, पी आई की वैल्यू माइनस में थी तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 20 2 cos x माइनस 4 sin x। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे वाली वैल्यू से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें अगर दो वैल्यूज प्रोडक्ट में दी जाती है जिसमें से एक वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अरेंज होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल को आगे करना होता है और जहां जहां डी होगा आप उसकी जगह पे डी प्लस ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एक और।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले CF निकालने जा रहे हैं। दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपकी m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा m माइनस 1 का होल क्यूब का, राइट। दैट मीन्स हमें m की 3 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हम 3 बार m माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। हर बार हमें m माइनस 1 को 0 के बराबर करना होगा और आपको यहाँ पे m की 3 वैल्यूज मिलेगी और तीनों वैल्यूज सेम होगी, दैट इज 1 1 1। तो CF की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हमें सेम वैल्यूज मिलती है तो हमारा CF हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और जो भी यहाँ वैल्यू आई है उसको एक्सपोनेंशियल में लिख दीजिए, दैट इज e की पावर x। ये हो जाएगा हमारा CF। अब नेक्स्ट हम PI निकालने जा रहे हैं। PI निकालने के लिए मैंने सारी वैल्यूज को D के टर्म में अरेंज किया। ये हो जाएगा आपका D क्यूब माइनस 3D स्क्वायर प्लस 3D माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x e की पावर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें प्रीवियस रूल अप्लाई करना होगा कि e की पावर x को पहले करना होगा और जहां जहां d है वहां पे d प्लस 1 रखेंगे। बट मैंने कहा पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, और सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते थे d माइनस 1 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको m माइनस 1 का होल क्यूब, और m की जगह पे मैंने सिर्फ क्या यूज कर लिया d, ताकि हम जब e की पावर x को पहले लिखेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, राइट। अब मैंने e की पावर x को पहले किया। जब e की पावर x को आप पहले लिखेंगे तो जहां जहां d है वहां पे आप क्या कर दो, d प्लस 1। तो ये हो गया d प्लस 1 माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे लास्ट में सिर्फ क्या मिला मुझे x। ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा d क्यूब x। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, राइट। और अगर 1 अपॉन डी लिखा है दैट मीन्स आपको वहां पे क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे डी क्यूब लिखा है 1 अपॉन में, दैट मीन्स हमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना है, हमें यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन? एक्स का इंटीग्रेशन, राइट। जब मैंने x का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया, दो इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे ही रहने दिया। पहली बार x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। फिर से मैंने दूसरी बार इंटीग्रेशन किया तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 dx, राइट। फिर से मैंने क्या किया, मैंने 6 को बाहर कर दिया। एक्स क्यूब का अगर मैं फिर से करूंगी तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर 4/4, राइट। और ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी e की पावर एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। ये आपका हो गया PI की वैल्यू। सो हमारा फाइनल आंसर कुछ ये आएगा, that is y is equals to c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका e की पावर x, और हमारे PI की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। दैट मीन्स नॉर्मल सा आपको रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें तीनों फंक्शन साथ में दिए गए हैं। क्वेश्चन हमें कुछ ये प्रोवाइड किया गया है, that is d2y upon dx2 minus 2dy upon dx plus y is equals to x e की पावर x sin x। दैट मीन्स तीनों फंक्शन हमें साथ में दिए गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले मैंने इसका CF निकाला तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हमें m की दो वैल्यूज फिर से मिली और दोनों वैल्यूज किसके बराबर हैं, 1 के। दैट मीन जब आप इसके लिए CF लिखने जाएंगे तो CF हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका e की पावर x, राइट। अब हम PI निकालने जा रहे हैं। आपको लगेगा 3 फंक्शन दिया है तो बहुत बड़ा है, बट ये बहुत आसान है। PI निकालने के लिए मैंने d के टर्म में लिखा, दैट इज d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ पे हो गया x e की पावर x साइन x। फिर से मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, तो हम इसको लिख सकते थे d माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व होगा, बट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट आपका आंसर सेम आएगा, राइट। मैंने फिर से वही रूल अप्लाई किया और मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले कर दिया।
अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लिखा है तो जहां जहां d है वहां पे क्या हो जाएगा, d प्लस वन, माइनस वन पहले लिखा था स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा हमें x साइन x, राइट। जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, ये हो गया डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया x इंटू साइन एक्स। फिर से वन अपॉन डी स्क्वायर का मतलब हमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना होगा, दो बार। तो मैंने पहले बार e की पावर x को एज इट इज लिखा, वन अपॉन डी मैंने एक बार ऐसे ही छोड़ दिया, और मैंने एक इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x साइन x dx। दैट मीन्स अब हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, और मैंने x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और साइन x को सेकंड फंक्शन। अब हम आगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी दो फंक्शन दिया जाए, मैंने पहला फंक्शन u मान लिया और दूसरा फंक्शन v, इस रूल के अकॉर्डिंग पहला वाला फंक्शन आप एज इट इज लिख दीजिए, और जो भी आपका दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट, जो भी आपका पहला फंक्शन दिया है आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिए इनटू सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए। ये होता है आपका रूल, राइट। हम यही रूल यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैंने e की पावर x और वन अपॉन डी को एज इट इज किया। पहला फंक्शन हमारा x था, तो मैंने रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जब साइन x का इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है वन, साइन x का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx, राइट। ये हो जाएगा फिर से e की पावर x वन अपॉन डी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। फिर से वन अपॉन डी की जगह पे मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन का साइन, और मैंने फिर से इंटीग्रेशन परफॉर्म किया किसका, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे बाहर क्या हो गया, dx। इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर x को मैंने फिर से एज इट इज लिखा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रही हूँ। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं पहला वाला इंटीग्रेशन करूंगी तो ये हो जाएगा x एज इट इज रखा मैंने माइनस एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, राइट। फिर मैंने नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, ये प्लस, x का डिफरेंशिएशन किया तो वन, cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x dx। और नेक्स्ट फंक्शन मुझे दिया गया था sin x, जब मैंने sin x का इंटीग्रेशन किया तो हमें मिल जाएगा cos x। लास्ट लाइन हम इसको सिंप्लीफाई लिखते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस एक्स साइन x का किया हम लोगों ने तो हो जाएगा माइनस कॉस x, और यहाँ पे माइनस कॉस x ऑलरेडी था। माइनस कॉस एक्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा टू कॉस एक्स। दिस इज योर पीआई। दैट मीन्स आपको पीआई सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पीआई निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमारा फाइनल आंसर होगा y इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू आई थी C1 C2x e की पावर x, प्लस जो भी आपके पीआई की वैल्यू आई है दैट इज e की पावर x माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स, राइट। दिस इज योर आंसर। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।